ताजरों और सनतकारों ने IPPs के खिलाफ कमर कस ली। आवाम की मदद से इज्तिमाई तहरीक चलाने का इंदिया। फैसलाबाद चैम्बर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैम्बर के नायब सदर सजाद अरशद कहते हैं, जरूरत 20,000 मेगावाट की थी, 43,000 मेगावाट के मुआहदे किए गए। IPPs का फंदा हमारे गले में डाल दिया गया, हमारी बस हो गई। इथियोपिया जैसे मुल्क में 1 यूनिट बिजली 4 रुपए की मिल रही है। मुल्क आवाम और कारोबार को बचाना है तो IPPs को टाटा बाय बाय कहना होगा। और वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं, अब बच्चे बच्चे को हिफ्ज है कि कैपेसिटी चार्जेस हमें कैसे पड़ रहे हैं। IPPs हैं, इसका फिनोमेना 1994 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। वक्त गुजरने के साथ 2013 तक हमें इसलिए नहीं पता था कि हमारी जो कैपेसिटी थी वो रिक्वायरमेंट 13,000 मेगावाट थी और हमें 200 बिलियन देने पड़ते थे सिर्फ कैपेसिटी के हवाले से। टैक्सेस की भरमार के बाद पोल्ट्री फीड महंगी। फैसलाबाद में मजमूई पोल्ट्री शेड्स में सिर्फ 20% ऑपरेशनल रह गए। आम आदमी के लिए रोटी के साथ बोटी खाना ख्वाब बनने लगा। 400 से नीचे आने वाला चिकन 20 रोज में 600 रुपए पर पहुंच गया। पोल्ट्री फार्मर्स कहते हैं कि ये टैक्सेस का रद्द अमल है। फीड 200 रुपए बोरी महंगी। चंद रुपए वाला एक दिन का चूजा 150 रुपए का मिल रहा है। हुकूमत सहूलियात दे तो प्रोटीन सस्ता मिल सकता है। FBI ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का नेटवर्क पकड़ लिया। 14 करोड़ 82 लाख रुपए का बोगस कारोबार जाहिर करने और 25 लाख के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम करने वाली कंपनी वर्सटाइल ट्रेडर्स पकड़ी गई। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस दीगर 5 कंपनियां ब्लैक लिस्ट और 2 की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। माओ के लखते जिगर एक एक करके अगवा होने लगे। फैसलाबाद से 4 साल के दौरान 270 बच्चे अगवा कर लिए गए। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और तमाम वसाइल मुयसर होने के बावजूद नाकाम। रवां साल अब तक अगवा होने वाले 31 बच्चे बाजियाब न करा सके। अगवा होने वाले ज्यादातर बच्चों की उम्रें 1 से 12 साल के दरमियान। मार्च में भिकारी खातून का बच्चा दिन दिहाड़े अगवा हुआ। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस CCTV फुटेज के बावजूद कुछ न कर सकी। मुगवी बच्चे के वालिदैन दुहाइयां दे देकर थक गए। पुलिस हुकाम ने भी चुप साध ली। फैसलाबाद में 42 मगवी बच्चों की अदम बाजियाबी पर SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बोले, गुज़श्ता साल 99% बच्चों को बाजियाब करवाया। बच्चों की बाजियाबी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। 2 साल के सिर्फ 40 केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं। 2023 के अंदर टोटल 138 केसेस हमारे रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 155 बच्चे जो है वो किडनैपिंग की हमारे पास रिकॉर्ड था, जिसमें से 153 रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 2 ऐसे केस हैं जो ज़ेरे तफ्तीश हैं और 2 बच्चे जो हैं उसके लिए हमारी एफर्ट्स जारी हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन कंवर खालिद की ज़ेरे निगरानी बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेने वाले ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना D टाइप कॉलोनी के थानेदार मोहम्मद अशरफ ने शहरी से 20,000 रिश्वत ली। ASI अशरफ प्रोसिक्यूशन ब्रांच के करीब रिश्वत ले रहा था कि मुल्जिम को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद की थाना चनाब नगर में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। बोले, खुली कचहरी का मकसद पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद की फजा को मजीद मुस्तहकम करना है। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की जुर्मानों की मद में रिकवरियां सुस्त रवि का शिकार। साल 2020 से 2023 तक 4 करोड़ 50 लाख में से सिर्फ 38 लाख की रिकवरी हो सकी। फूड बिजनेस होल्डर से जुर्मानों की मद में ताहाल 3 करोड़ 67 लाख रुपए ना निकलवाए जा सके। फूड अथॉरिटी ने ज़ेरे उतवा रिकवरियों का मलबा स्टाफ की किल्लत पर डाल दिया। फैसलाबाद में दांत, दाढ़ और जबड़े के मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलाइट अस्पताल 1 में इमरजेंसी समेत मुकम्मल इलाज की फ्राहमी के लिए डेंटल टावर बनाने का फैसला। MS डेंटल जूनियर डॉक्टर शर्जील अहमद का कहना है कि वाइस चांसलर को अलहदा डेंटल टावर बनाने की सिफारिश कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फर्ज मांगे गए।
महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की लापरवाही या गफलत। फैसलाबाद के 168 बुनियादी मराकज सेहत में स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर की तैनाती न की जा सकी। बच्चों में बीमारियों की तशखीस और इलाज के मामलात लटक गए। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में भी मुश्किलात का सामना। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब मोहम्मद ज़ीशान का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का दौरा, तमाम शोबा-ए-जात का तफसीली विजिट, सहूलियात का जायजा भी लिया। अस्पताल में आए मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ की सहूलियात और डॉक्टर्स की कमी फौरी पूरी करने की यकीन दहानी। गर्मी बढ़ते ही गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज भी बढ़ने लगे। फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 628 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट। चिन्योट में 79, झंग में 67 और टोबा टेक सिंह में 35 नए मरीज अस्पताल पहुंच गए। गर्मी की शिद्दत और हब्स में इजाफा, आंखों की एलर्जी में भी इजाफा। शोरकोट में रोजाना एलर्जी के 30 से 40 मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन की आंखें बार बार धोने, एक कपड़ा दोबारा इस्तेमाल न करने की हिदायत। अहमदपुर सयाल में एक तरफ सूरज का पारा हाय तो दूसरी तरफ बर्फ की कीमत को भी आग लग गई। बर्फ की पट्टी 150 से 170 रुपए में फरोख्त होने लगी। गरीब और दिहाड़ीदार तबके ने बर्फ की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। महकमा एक्साइज ने गाड़ी मालिकान की बड़ी मुश्किल हल कर दी। गाड़ियों की मलकियत तब्दीली का चालान 30 रोज बाद मनसूख होने पर दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। महकमा एक्साइज ने कवानीन में तब्दीली करके अमल दरामद शुरू कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम भी अपडेट कर दिया। चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान का अहम फैसला, बिजली के आर्जी कनेक्शन से मुतालिक तमाम पाबंदियां उठा ली। हाउसिंग स्कीमों, सोसाइटीज, कॉलोनीज, कमर्शियल प्लाजों, मिलों, फैक्ट्रीज और कमर्शियल बिल्डिंग्स को आर्जी कनेक्शन मिल सकेंगे। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर झूलते बिजली खंभों का मामला, चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को आमिर पन्नू का सिटी 41 की खबर पर नोटिस। फेस्को अमले ने जमीन पोस्ट होता पोल तब्दील कर दिया। फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। स्केल 17 से 21 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ गई। पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा 15% मंजूर कर लिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद के रिट कमजोर, फंड्स की किल्लत या मामला कुछ और। कमिश्नर ऑफिस का अकबी ज़ेरे तामीर सिविल लाइन रोड बाले जान बन गया। ठेकेदार ने मलबा डालकर गायब, कहीं खुला गटर तो कहीं कचरे के डेरे। इंतजामिया की नहली का मुंह चढ़ाने लगे। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर, गर्दो कबार ने भी शहरियों का जीना दोभर कर दिया। फैसलाबाद के समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सहूलियात का फुकदान, 31 साल कबल बनने वाली बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार। जिम का सामान भी खुले आसमान तले रख दिया गया। खिलाड़ियों ने सहूलियात और सामान की कमी दूर करने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में महकमा रेलवे की करोड़ों की सरकारी अराजी पर गंदे पानी के जोहर बन गए। जोहर कचरे के ढेरों और ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कीमती अराजी ग्राउंड और पार्क बनाकर इस्तेमाल में लाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का ज़रई तरक्की और जज़्बत के लिए अहम इकदाम। सूबे में ज़रई ग्रेजुएट्स की भर्ती की मंजूरी दे दी। झंग में 40 से ज़ायद ज़रई ग्रेजुएट्स भर्ती किए जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सयाल कहते हैं कि ज़रई ग्रेजुएट्स देहात में जाकर काश्तकारों को आगाही देंगे। मंसूबे से बेरोजगारी का खात्मा भी मुमकिन होगा। टोबा टेक सिंह के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुहिम का आगाज। सरकारी कॉलेजेस में गुज़श्ता साल के निस्बत 25% ज़ायद दाखिले किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश अवान का कहना है कि सरकारी कॉलेजेस में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ मौजूद है। तलबा और वालिदैन दाखिले के लिए सरकारी कॉलेजेस का रुख करें। पंजाब भर में जमात नहम के तलबा से 9 नहीं 8 पेपर लिए जाएंगे। मैट्रिक के तलबा को अब दोनों साल इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ना पड़ेगा।
तलबा रवां साल से जमात नहम में सिर्फ इस्लामियात और जमात दहम में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के फैसले को इख्तियार कर लिया। कौम के बच्चों को सदाकत और अमामत का दर्स देने वाले खुद जालसाजी पर उतर आए। फैसलाबाद के सरकारी असातिज़ा की एंटी डेंगी मुहिम अदम दिलचस्पी, जाली तस्वीर अपलोड करने वाले 47 असातिज़ा पकड़ में आ गए। 17 स्कूल्स के फोकल पर्सन्स के खिलाफ पेड एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई शुरू। बोगस तस्वीर अपलोड करने पर 30 असातिज़ा को शोकस नोटिस भी जारी। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए पढ़ा लिखा तबका पेश यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में समाजी बहबूद के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज। शजरकारी मुहिम के तहत 500 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से भी शजरकारी मुहिम सीईओ एजुकेशन चौधरी मोहम्मद सरवर ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया।